मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये महाफिल इसलिए सजाई जाती हैं कि जो बुराइयां हमारे मुआशरे में जन्म ले चुकी हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। जो बुराइयां आज हमारी समाज में बढ़ रही हैं उनको रोका जा सके। आज देखें आप, जिन नौजवानों के हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज उन नौजवानों के हाथों में शराब की बोतलें नजर आती हैं। जिन नौजवानों के हाथों में सीरत मुस्तफ़ा से रिलेटेड किताबें होना चाहिए थी, आज उन नौजवानों के हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। जिन नौजवानों के हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उन नौजवानों के हाथों में शराब की बोतलें नजर आती हैं और नौजवानों के कदम आज जिना के अड्डों की तरफ उठते हुए नजर आते हैं, शराब के अड्डों की तरफ उठते हुए नजर आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज नौजवान रात के 3-3 बजे 2-2 बजे नालियों पर पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी न्यू जनरेशन अपने माँ बाप से भी बदतमीजी करती है, अपने माँ बाप से भी बदकलामी करती है। मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे, जलसों की कमी नहीं है, ना मौलवियों की कमी है, ना तकरीरों की कमी है, ना महफिलों की कमी है। पहले के जमाने में महीने में 1 जलसा होता था, आज एक रात में 10 जलसे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज लोग बेनमाजी हैं, उसके बावजूद मस्जिदें खाली हैं, उसके बावजूद लोग अपने बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ बदकलामी करते हैं, नाफरमानी करते हैं। आज नौजवान शराब की भट्टियों पे पड़े हुए हैं, शराब के नशे में चूर हैं, शराब की बोतलों में मसरूर हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अगर चाहते हो कि वो नौजवान जो दुनिया की रंगीनियों में महव हो चुके हैं, वो नौजवान जो दुनिया की रानाइयों में डूब चुके हैं, वो नौजवान जो शराब के बोतलों के नशे में चूर हैं, वो नौजवान जो आज नफ्स परस्ती के रास्ते पर जा चुके हैं, अगर चाहते हो वो पलट आए, अपने खुदा की तरफ पलट आए, अपने रब की तरफ पलट आए, उस करीम रब की तरफ जो करीम रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। पलट आए मुस्तफ़ा करीम की तरफ, उस नबी की तरफ जिस नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया, जिस नबी ने हमें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया। अगर चाहते हो कि नौजवान पलट आए मस्जिदों की तरफ, पलट आए खुदा की तरफ, तो मुसलमानों इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता। बस एक तरीका है, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो, मेरे नबी की जुल्फों का दीवाना बना दो। जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा। वाह वाह वाह। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। क्या हम नहीं जागते? क्या अब भी हमारे जागने का वक्त नहीं आया? जी मुसलमानों, तुमने महफिल तो सजा ली, 11वीं तो मना ली, 12वीं तो मना ली, लेकिन वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तू गौसे आजम का किरदार अपनाएगा? वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तू सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेगा? मुझे बता। अल्लाह अकबर। आज नहीं देखते हजारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां आज गैर मुस्लिमों के साथ कोर्ट मैरिज कर रही हैं, आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। पूछना चाहूंगा वजह क्या है, रीजन क्या है? आप कहोगे सरताज रज़वी लड़कियां हैं, भटक गई होंगी। मुझे बता, क्या पहले के दौर में बेटियां नहीं थी? क्या पहले के दौर में लड़कियां नहीं थी? पहले क्या ऐसा होता था? क्या तुमने सुना था कि कोई मुस्लिम लड़की इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाए, किसी और मजहब के लड़के के साथ शादी करे? आज वजह क्या है? आप कहोगे भटक गई होगी। नहीं प्यारे, उसको भटकाने वाला तू था, उसको मगरबी कल्चर की
घुट्टी पिलाने वाला तू था, खुले सर बाजार में घूमने पर खामोश रहने वाला तू था, उसको जीन्स ला करके पहनाने वाला तू था, दिन भर सीरियल देखने पर, सीरियल और फहुश फिल्में देखने पर खामोश रहने वाला तू था, दुनियादार लोगों की बातें करने वाला तू था, उसके सामने हीरो हीरोइन की बात करने वाला तू था, एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात करने वाला तू था। आज होता क्या है हमारे घरों में, हम अपनी बच्चियों के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने लड़कों के सामने क्या करते हैं? यही होता है चौपालों पर, चौराहों पर, बैठकों में, घरों के अंदर नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, दुनियादार लोगों की बात, हीरो हीरोइन की बात, घरों में ये बातें होती हैं, फला एक्टर की फला फिल्म आ रही है, फला एक्टर ने ये कपड़े पहने हैं, फला एक्ट्रेस ने ये कपड़े पहने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे बता, जब दुनियादार लोगों को फॉलो करेंगी वो, तो मुझे बता जरा, दुनिया में रुसवाई का जरिया नहीं बनेंगी तो क्या बनेंगी? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अब भी अगर तुम नहीं जागे तो वक्त बहुत खराब आने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या ही अच्छा होता जो 1 घंटा या आधा घंटा जो तू चौराहों पर बर्बाद करता है, जो तू वक्त रोजाना चौराहों पर या बैठकों पर या अपने घर में दुनियादार लोगों की बात करके वक्त बर्बाद करता है, 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बच्चियों के साथ बैठ जाओ, अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ, और उस 1 घंटे में किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, किसी नेता की बात नहीं होगी, किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी। उस 1 घंटे में बेटों के सामने अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, अगर बात होगी तो सैयदना इमाम हुसैन की बात होगी, बेटियों के सामने अगर बात होगी तो किसी हीरोइन की नहीं बल्कि सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी। जरा तस्कीरा करो सैयदा फातिमा के पर्दे का, जरा तस्कीरा करो सैयदा ज़ैनब के सब्र का, जरा किरदार रखो तो सही अपनी बच्चियों के सामने, फिर वो दुनिया में तुम्हें रुसवा नहीं करेंगी बल्कि सैयदा फातिमा की कनीज बन के तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगी और मैदान महशर में सैयदा फातिमा के सदके में जन्नत का परवाना दिलाएंगी। और मेरी बहन बेटियां सुने, इस्लाम से ज्यादा रेस्पेक्ट आपको कोई रिलीजन नहीं दे सकता, इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत और प्यार और इज्जत कोई धर्म आपको नहीं दे सकता। क्या आप नहीं जानते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले इन बेटियों को नहुसत समझा जाता था, इनको जिंदा दफन किया जाता था, इनको बाइस से बर्बादी समझा जाता था। मेरे तुम्हारे नबी आए तो आने के बाद में मेरे नबी ने देखा कि बेटियों को नहुसत समझा जा रहा है, इनको जिंदा दफन किया जाता है। तो सुनो, पैगंबर इस्लाम ने आकर के दुनिया वालों को बता दिया, सुनो अब खुदा का महबूब आ गया है, अब इन बेटियों को बाइस से बर्बादी नहीं समझा जाएगा, नहुसत नहीं समझा जाएगा, बल्कि मदीने वाले आका ने तुम्हारे लिए इनको रहमत का जरिया बनाया। जिस मजहब ने आपको जीने का अधिकार दिया, जिस रिलीजन ने आपको जीने का अधिकार दिया, उस मजहब को आप छोड़ते हैं। अल्लाह अकबर। बहन बेटियां सुने, अपनी आखिरत को तबाह ना करें, अपनी आखिरत की परवाह करें, आज अपने नफ्स के साथ जंग करें। हो सकता है कि तुम अगर कम में गुजारा करोगी, अच्छी ड्रेसेस नहीं, अगर जैसा मिले वैसा पहनोगी, किसी हीरोइन को फॉलो नहीं करोगी, तो हो सकता है तुम्हारे मोहल्ले की कोई मॉडर्न लड़की तुम्हारा रद्द करे, तुम्हारी बुराई करे। लेकिन सुनो, दुनिया चाहे तुम्हें जैसा समझे, लेकिन तुम्हें सैयदा फातिमा महशर के मैदान में सीने से लगाती नजर आए। कनीज़े फातिमा बनो और याद रखो वो दिन जब हम भी होंगे, आप भी होंगे, महशर का मैदान होगा, तो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जरा ऊंचा बोलो, सैयदा फातिमा को जन्नत की तरफ जब ले जाया जाएगा तो रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों, हम भी होंगे, आप भी होंगे, बेटियां भी होंगी, ये लड़कियां भी होंगी, सब होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही है। उसके बावजूद सैयदा फातिमा को
70,000 हूरों के झुरमुट में गुजारा जाएगा। लेवल देखें, स्टेटस देखें, बेटियां रश्क करें कि सैयदा फातिमा को 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजारा जाएगा, जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। अगर बेटियां चाहती हैं कि उनको भी मैदान महशर में जन्नत के हूरों के झुरमुट में ले जाया जाए, तो आज किसी दुनियादार हीरोइन की कनीज नहीं, बल्कि सैयदा फातिमा की कनीज बनना होगा। सैयदा फातिमा को फॉलो करना होगा। और एक बात और मैं कह दूं, बड़ी कड़वी है। आज घर में अगर 11 मेंबर हैं तो 11 की जगह 12 फोन हो सकते हैं, 12 सेल फोन हो सकते हैं, 10 नहीं होंगे, सबके अलग अलग। और हो सकता है मेरे जाने के बाद में लड़कियां, बेटियां, हमारी बहनें मुखालफत भी करेंगी और मुझसे नाराज भी होंगी, हैं? मेरे लिए उल्टा सीधा बोलेंगी, बट मैं कोई डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो सेल फोन है, ये जो मोबाइल है, इसका बहुत बड़ा खेल है। आज हमारी बेटियां, बहनें नहीं जानती कि कौन सा ऐप चलाना सुरक्षित है, कौन सा ऐप नहीं चलाना चाहिए, कौन से ऐप को प्रोटेक्शन हासिल है, कौन से ऐप को प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, कौन सा ऐप थर्ड पार्टी है, कौन सा सेफ है, वो नहीं जानती। उन्हें क्या होता है कि फला ऐप पे ये डील चल रही है, अगर उसको इंस्टॉल कर लोगे तो 5,000 की ड्रेस 2,000 में मिल जाएगी, अगर फला ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो इतना कैशबैक मिल जाएगा, इतने पैसे वापस मिल जाएंगे, इतने कपड़े 10,000 की जगह 8,000 में मिल जाएंगे। लड़कियां लालच में आ जाती हैं, किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर लेती हैं। थर्ड पार्टी ऐप को जैसे ही लड़कियां हो या लड़के वो एक्सेस देते हैं, जैसे ही अलाउ करते हैं, उन्होंने एक्सेस दिया, उसके बाद में ना फोटोज महफूज हैं, ना वीडियोस महफूज हैं, ना नंबर महफूज हैं। आप मुझे बताइए, लड़की रहने वाली बरेली की, गैर मुस्लिम लड़का मुंबई का, समझ में आने वाली बात है? नहीं प्यारे। वजह यही है कि होता क्या है, थर्ड पार्टी ऐप को आज बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में जब एक्सेस दे दिया जाता है तो उस डिटेल को बेच दिया जाता है, थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है। उसी के माध्यम से, उसी के वजह से, उसी को सामने रख करके नंबर भी निकाले जाते हैं, डिटेल निकाली जाती है, और उसके बाद में बेटियों को, बहनों को टारगेट किया जाता है और उसके बाद फंसाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर इस मोबाइल फोन के फायदे हैं तो इसके नुकसानात भी बहुत हैं जी, इसके नुकसानात भी बहुत हैं। इसके फायदे ये हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं इसके जरिए, आप अपने किसी भी रिलेटिव से बात कर सकते हैं इसके जरिए। लेकिन इसके नुकसानात इतने खतरनाक हैं कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मैं उसकी तो बात ही नहीं करूंगा जो आपके सर से बाउंसर हो जाए, वॉइस टू स्कूल या टेलीपैथी या इनविजिबल टॉर्चर, इनविजिबल हैरासमेंट क्या होता है वो आप समझेंगे नहीं। अभी आपको कई साल लग जाएंगे, कई साल बाद जब ये चीज आपके सामने आएगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुरादाबाद से कोई आया था, उसने आगाह किया था कि कितना खतरनाक दौर है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मेरी बहन बेटियां सुने और नौजवान भी सुने, सुनो, ये जो तुम्हारे पास है ईमान की दौलत, ये सबसे कीमती दौलत है। सुनो, तुम कोई ऐरा गैरा नहीं हो, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम उस नबी के उम्मती हो कि जिसकी उम्मत में आने के लिए मूसा से लेकर ईसा तक तमाम नबियों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बेशक खुदा की अपनी अहमियत को समझो, तुम उस नबी के उम्मती हो कि जिसकी उम्मत में आने के लिए तमाम अंबिया की चाहत थी, तमन्ना थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब बात ईमान की आ जाए तो हमें कुछ भी करना पड़ जाए तो हम ईमान को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। लेकिन होता क्या है, मामला क्या है, कड़वी बात कह दूं, वजह यह है कि हम छोटे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम खताकार लोग हैं, सियाकार लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। चाहे जितनी आप तकरीरें कर लो, जितने इमाम साहब समझा दें, जितना बोल दें। अल्लामा शाहिद साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और भी दीगर लोगों से सुना, हम इधर से सुनेंगे इधर निकाल देंगे। मौलवियों का क्या, मौलवियों का तो पेशा है चीखने चिल्लाने का, है ना। हाँ, मौलवियों को कौन सी किडनी प्यारी है, आलिमों की किडनी प्यारी थोड़ी, मौलवी थोड़ी चाहते कि लंबा जिए, पागल हो गए हम। असल वजह क्या है प्यारे, असल वजह यह है कि आलिम आपकी दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी परवाह करता है। बेशक आलिम दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत की भी परवाह करता है। ये जिनके चक्कर में आज तू मस्जिदों को भुला बैठा है,
मदारिस को भुला बैठा है, अपने रब को भुला बैठा है। कसम खुदा की, जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारे तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, इसलिए नहीं रोते, इसलिए रब से नहीं डरते। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो रब के खौफ से रात दिन रोया करते थे, रात दिन आंसू बहाया करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन इमाम आजम? अबू हनीफा के जिसको सिर्फ आला हजरत इमाम अहमद रजा खान नहीं बल्कि बर्रे सगीर में, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले हैं, सबसे ज्यादा तकलीद करने वाले अगर दुनिया में किसी की हैं तो इमाम आजम अबू हनीफा की हैं। अल्लाह अकबर। स्टेटस ये है कि अइम्मा अरबा में सरे फहरिस्त नाम आता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आप तो शहर मोहब्बत बरेली के रहने वाले हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान खुद उनके मुक़ल्लिद हैं। अब स्टेटस समझो, लेवल समझो। जिसके आला हजरत मुक़ल्लिद हो, जिसकी तकलीद आला हजरत करते हो, उस इमाम आजम का रुतबा क्या होगा, मर्तबा क्या होगा। आप रो रहे हैं, ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं, आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है, चश्माने मुक़द्दस से आंसू रवा हैं, चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हैं, आप रोते जा रहे हैं। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर पिछले 40 साल से मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपको कोई भी काम खिलाफ शरा करते नहीं देखा, फिर आप इतना रोते क्यों हैं, आप इतना आंसू क्यों बहाते हैं, इतने मुस्तरिब क्यों हैं, इतने बेकरार क्यों हैं? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, सुनो, परहेजगार जो रोते हैं उसकी वजह यह है कि जिन लोगों से गुनाह हो गए वो उसलिए रोते हैं कि गुनाहगारों से गुनाह हो गए, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए, कहीं खता हो ना जाए। अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते, तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, आज हमारे सर उस खुदा की बारगाह में नहीं झुकते जिस खुदा ने हमें सब कुछ दिया, इज्जतें दी, शोहरतें दी, हमें हर वक्त खाने को दिया, हमें सब कुछ दिया। अल्लाह अकबर। हमें औलाद से नवाजा, हमें दौलत से नवाजा, उसकी बारगाह में हमें सजदा करने की फुर्सत नहीं है। जिसने 10-20 लाख रुपया कमा लिया, 50 लाख रुपया कमा लिया, वो कहता है अरे यार उलमा क्या जाने जिंदगी क्या चीज है, स्टेटस क्या होता है, लेवल क्या होता है, हमें दुनिया के कदम से कदम मिलाना है। अरे मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, अगर मैं भी 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करने लगूंगा तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज लोग तर्क देते हैं, रीजन देते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, हम बिजनेस करते हैं, और यार दोस्तों को देखो पूरी रात साथ में गुजार देते हैं, कई घंटे चौराहों पर गुजार देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हीं दोस्तों की खातिर, इन्हीं बीवी बच्चों की खातिर, इन्हीं रिश्तेदारों की खातिर तूने रब को भुलाया, मस्जिदों का रास्ता भुलाया। कसम खुदा की, ये जो दावा करते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, ये जो दावा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए गर्दन कटा भी देंगे, किसी की गर्दन काट भी लेंगे, कसम खुदा की, आज जो कहते हैं ना कि आज जो बीवी कहती है मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप हमसे दूर ना जाएं, आप अदर कंट्री ना जाएं, आप कहीं दूर ना जाएं, हम कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। बच्चियां कहती हैं बाबा जान हम अच्छी ड्रेसेस की फरमाइश नहीं करेंगे लेकिन आप आउट ऑफ कंट्री ना जाएं, हम कम में गुजारा कर लेंगे। यार दोस्त कहते हैं मेरे यार तेरे बगैर आधा घंटा 1 घंटा गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। कसम खुदा की, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये जितने दावा करने वाले थे, ये जितने तुझे दावे करके रोकते थे, तुझे अच्छे काम नहीं करने देते थे, तुझे बिजी रखते थे, तुझे मसरूफ रखते थे, जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी ये सारे दावेदार झूठे साबित हो जाएंगे, ये सारे के सारे मुंह मोड़ लेंगे। वो जो कहते थे हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, तेरी धड़कनें रुकी, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई बस पकड़ के आएगा, और आने के बाद तेरी बात नहीं होगी। सबसे पहले हिसाब ये लगाया जाएगा कि दफन में कितना टाइम लगेगा। कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे दुकान पे जाना, दुकान खुली छोड़ के आया। हमने लोगों को कब्रिस्तान में राजनीति की बात करते देखा है, हमने लोगों को कब्रिस्तान में वोटों की और पॉलिटिक्स की बात करते देखा है, कारोबार। मुझे बताओ
10-15 दोस्त थे, आपस में मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, घंटों घंटों चौराहों पर गुजारते थे, रात रात भर साथ में रहते थे। उनमें से किसी एक का इंतकाल हुआ तो क्या बाकी दोस्तों ने फैसला किया कि आज इसकी कब्र में पहली रात है, ये हमारे बगैर वक्त नहीं गुजार पाता था, चलो आज इसकी कब्र में पहली रात है तो इसकी कब्र पे पहली रात को गुजारते हैं, ये घबराएगा, कब्रिस्तान में रुक जाते हैं। ऐसा हुआ नहीं ना, जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे मरने के बाद में 40वें के बाद में अगर तू माल दौलत छोड़ के गया है तो औलाद वो भी बांटने लगती है, बीवी इद्दत पूरी करने के बाद में दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर लेती है, बच्चे तेरी दौलत को बांट लेते हैं, यार दोस्त नए यार बना लेते हैं, नए दोस्त बना लेते हैं। अल्लाह अकबर। जिस दुनिया के अंधेरे में तू था ना, जिस दुनिया के चक्कर में, जिन लोगों के चक्कर में तूने कुरान को ताक में उठा के रखा, जिन लोगों के चक्कर में तूने उस करीम नबी को भुलाया, जिस नबी ने तुम्हें 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी, शेबे अबी तालिब में भी नहीं भुलाया, जिस नबी ने तुम्हें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। बार बार मेरे रब ने फरमाया महबूब मांगो क्या मांगते हो, तो जानते हो हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने यही अर्ज किया, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने उस नबी को भी भुला दिया जिस नबी ने हमारी खातिर हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, हम तक कुरान पहुंचाने के लिए, अल्लाह अकबर, जिस नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांधे, हमने उस नबी को भी इन्हीं लोगों की खातिर भुलाया। अल्लाह अकबर। तेरी धड़कनें रुकी हैं, लोग तुझे मिट्टी के अंदर दबा के ऐसे भागे हैं जैसे तुझे जानते ही नहीं थे। अब अंधेरी कब्र है, अब कोई पूछने वाला नहीं है, अब कोई पुकारने वाला नहीं है, यार भी मुंह मोड़ कर चले गए हैं, रिश्तेदार भी भाग गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कोई पूछने वाला नहीं है, अब कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन मुसलमानों, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना शोहरत काम आए ना दौलत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार काम आता है। उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो आमीना के लाल का प्यार काम आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तूने दिल दिया होगा मदीने वाले को, अगर तूने प्यार किया होगा मदीने वाले से, तो कसम खुदा की फिर तुझे कब्र में घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुसलमानों मुझे बताओ, जब दुनिया साथ छोड़ देगी, जब अंधेरी कब्र में सब लोग हमसे बेवफाई का मुजाहरा करेंगे, जब कोई काम ना आएगा, मदीने वाले आका काम आएंगे, तो मुझे बता दिल तूने दुनिया से क्यों लगाया, क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से, क्यों प्यार ना किया आका करीम से। मुझे बता कि इस दुनिया में कोई ऐसा है कि जिसकी आंखें मेरे नबी से ज्यादा प्यारी हो? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है कि जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो? अरे आपके हुस्न का तो यह आलम है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दारे अरब। किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किरदार किसी का नहीं। आप मुझे बताएं, मोहब्बत इश्क प्यार किसी से इसलिए किया जाता है कि उसका किरदार अच्छा है, अखलाक अच्छा है। दुनिया में कोई ऐसा है कि जिसका किरदार और अखलाक मेरे नबी से ज्यादा अच्छा हो? जब सारी दुनिया तेरा साथ छोड़ेगी, जब कोई पुकारने वाला नहीं होगा, उस अंधेरी कब्र में आका करीम काम आएंगे। मौला अली फरमाते हैं कब्र अजाब से भरी है, कब्र कीड़ों से भरी है, कब्रें बिच्छुओं से भरी हैं। जो समझते हैं ना, खुद को बैरिस्टर समझते हैं कि हमारी वजह से दुनिया चल रही है। ये हम पे बहुत लोग डिपेंड हैं। ये जो दीवार है ना, दीवार में जो ईंटें लगी है ना, इनमें से हर ईंट को यही गलतफहमी है कि दीवार मेरे ऊपर टिकी है। ऐसा है कि नहीं? हर ईंट को यही गलतफहमी है कि दीवार मेरे ऊपर टिकी है। नहीं प्यारे, जिस दुनिया के लिए तू आज आखिरत को भुला बैठा है, कसम खुदा की जब तू कब्र में जाएगा तब पता लगेगा, तब तुझे एहसास होगा कि काश हमने भी बड़ों की तरह, बुजुर्गों की तरह आंसू बहाए होते, रब की बारगाह में सजदे किए होते, तो फिर कब्र में तुम्हें अजाब का सामना नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अबू अली यती फरमाते हैं कि मैंने हज के अय्याम में सहने काबा में एक अजीब मंजर देखा। दिन के उजाले में लोगों की भीड़ है, लोगों का रश है, लोगों का हुजूम है। मैंने इरादा किया कि चलो दिन में नहीं, रात के आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी पहर में, जब सब लोग नहीं होंगे, सब लोग चले जाएंगे,
उस अंधेरे वक्त में आखिरी हिस्से में मैं आ जाऊंगा और काबतुल्लाह के सहन में बैठूंगा। जब कोई ना होगा तो अपने रब से माफी मांगूंगा, अपने रब से दुआएं मांगूंगा, काबे के पास आकर बैठ जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यही इरादा लेकर इमाम अबू अली हियती वापस हो जाते हैं। जब रात आती है, पहला हिस्सा गुजरता है, दूसरा पहर गुजरता है, जब रात का आखिरी हिस्सा आता है तो इमाम अबू अली हियती अपने कदमों को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही काबतुल्लाह के करीब पहुंचते हैं और अपने कदमों को सहने काबा में रखते हैं तो देखते हैं काबतुल्लाह के पास कोई बुजुर्ग खड़ा है और वो रो रहा है, दुआ कर रहा है। लेकिन उसका जो अंदाज़े तकल्लुम है, उसका जो अंदाज़े दुआ है, वो दिल को छलनी कर रहा है। उसके जो कलिमात हैं वो दिल को छलनी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दुआ करने वाला बुजुर्ग कह रहा है, परवरदिगार तू करीम है, करम फरमा, परवरदिगार तू रहीम है, रहम फरमा, परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं कि जब मैंने उसके कलिमात को सुना, उसके जुमलों को सुना, उसकी बातों को सुना तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई गुनाहगार नजर आता है, कोई खताकार नजर आता है। इतने में उस दुआ करने वाले के कलिमात बदले और उसने अर्ज किया, परवरदिगार मेरी तुझसे इतनी आरजू है, इतनी इल्तिजा है कि महशर के मैदान में जब तू सबसे हिसाब लेगा, जब सबसे तू सबकी जिंदगी के बारे में पूछेगा, परवरदिगार मेरी इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है कि महशर के मैदान में तू मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में ना पूछना, मुझे अपने करम से यूं ही माफ कर देना, मुझे अपने करम से यूं ही छोड़ देना। अल्लाह अकबर कबीरा। परवरदिगार, और अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, और अगर हिसाब लेना ही हो तो फिर इतनी आरज़ू है, इतनी इल्तिजा है कि परवरदिगार अगर हिसाब लेना ही हो तो फिर मुझे अंधा करके उठाना, फिर मुझे नाबीना करके उठाना। मैं कैसे सामना करूंगा तेरे महबूब का, मैं कैसे सामना करूंगा प्यारे नबी का, मैं परहेजगारों के सामने कैसे जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कह करके उसकी चीख निकलती है और बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। हजरत इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं, मैं बेकरार हो गया, मुस्तरिब हो गया, परेशान हो गया। मैंने अपने कदमों को बढ़ाया, मैंने सोचा चलो कोई गुनाहगार नजर आता है, कोई खताकार नजर आता है, इसको करीब जाकर के इसको तसल्ली देते हैं, इसको दिलासा देते हैं। लेकिन इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं, दुनिया वालों जैसे ही मैंने करीब जाकर के चेहरे को देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरा दिल फट गया। अरे दुनिया वालों, ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये तो वलियों का इमाम गौसे आजम जिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा। अल्लाहु अकबर। वलियों का इमाम, वलियों का सरदार, आंखों में इतने आंसू, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, फिर तेरी आंखों में पानी क्यों नहीं आता, तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम जो पैदा भी हुए तो फितरत बशरियत पर नहीं, फितरत शरीयत पर। बेशक। वो गौसे आजम जो माँ की गोद में रहकर रमजान के रोजे रखे। वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं कि अब्दुल कादिर तब तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना कह दे अब्दुल कादिर खाना खा लो। का स्टेटस ये हो, ऐलान करते हैं कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। अल्लाहु अकबर। जिनका कदम लगे बगैर किसी को विलायत ना मिले, उस वलियों के सरदार की आंखों में इतने आंसू। इससे पता लगता है प्यारे, रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। मुसलमानों, आखिरत की परवाह करो। जन्नत को हमने बहुत सस्ता समझ लिया है, दुनियावी प्लॉट की तरह समझ लिया है कि हमने बस 2-4 नारे लगा लिए और हम अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो बहुत बड़े आशिक हैं, हमें तो जन्नत यूं ही मिल जाएगी। तुम्हारे बाप की जागीर है, हमारे बाप की जागीर है जन्नत। मुझे बता, वलियों का सरदार होकर, वलियों का इमाम होकर खुदा की बारगाह में इतनी आजिज़ी इनकिसारी, इतनी तवाज़ो, फिर तू क्यों गाफिल है? फिर तूने मस्जिदों का रास्ता क्यों भुलाया? क्या तेरे पास वो सजदे हैं जो गौसे आजम के पास थे? क्या तेरे पास वो नमाजें हैं जो गौसे आजम के पास थी? क्या तेरे पास वो इबादत है? क्या तेरे पास वो स्टेटस और लेवल है जो हुजूर गौसे आजम का था?
फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, रब को राजी कर लो, राजी कर लो रब को। ये 4 दिन की चांदनी है, ये 4 दिन की जिंदगी है। आज तेरे पास अगरचे बंगला ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, ओडी ना हो, फॉर्चूनर ना हो सकता है तेरे रिलेटिव तुझ पर ताना मार दे, तुझे नीचा देखे, लेकिन अगर तेरे चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा है, तू रब की बारगाह में सर झुकाने वाला है, तू नमाजों की पाबंदी करने वाला है, तू रब के खौफ को दिल में बसाने वाला है, तू उससे ज्यादा मालदार है कि जिसके पास ऑडी और मर्सिडीज है। कसम खुदा की, ये दुनियावी दौलत है, इसकी सीमा सिर्फ दुनिया तक है, ये सिर्फ दुनिया तक काम आती है, लेकिन सजदे मरने के बाद हमेशा काम आते हैं। रब का खौफ अगर है दिल में है तो कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। आज दुनिया वाले चाहे तुझे नीचा देखें, चाहे तुझे जो कह दे, लेकिन कसम खुदा की अगर तू अपने रब को राजी करके चला गया तो मैदान महशर में यही दुनिया वाले देखेंगे, यही बंगले और बैंक बैलेंस वाले देखेंगे, यही बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले देखेंगे। कसम खुदा की जब तुझे जन्नत का परवाना दिया जाएगा, अपने ईमान की कदर करो, ईमान को मजबूत बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि साहब आप कारें मत खरीदिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्डिंगें मत बनाइए, आप तो करोड़ों कमाइए, लेकिन वो पैसा नहीं जो पैसा आपको रब से दूर कर दे। पैसा कमाओ, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, सैकड़ों गाड़ियां लो, लेकिन याद रखो कि एक दिन मरना है। बेशक उस पैसे को पाकर रब को मत भूल जाना, आका करीम से मोहब्बत करना मत छोड़ देना। अगर तुमने दौलत के नशे में आकर, दौलत के नशे में चूर होकर रब को भुला दिया, कब्र हश्र को भुला दिया, तो याद रख वो दिन दूर नहीं। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमो, जब मुजरिमों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। उस दिन को याद करो कि जब परहेजगारों को जन्नत की तरफ, रहमान की तरफ इस तरह से ले जाया जाएगा जैसे दूल्हा बना के लिए ले जाया जाता है, सवारियों पर सवार करके। अल्लाह अकबर। और गुनाहगारों को, अल्लाह अकबर, बदकारों को जहन्नम की तरफ इस तरह से ले जाया जाएगा जिस तरह से आज डंडे के सहारे जानवरों को पीट कर ले जाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इख्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। हिसाब का वक्त करीब है और हम गफलत में पड़े हुए हैं। डरो मुसलमानों, डरो, उस हिसाब वाले दिन से डरो जिस दिन आपकी ये तानाशाही, ये हमारा स्टेटस लेवल, हमारी ताकत पावर कुछ काम नहीं आएगा। उस दिन तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तुम्हारे कदम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, जबान पर, मुंह पर ताला लगा दिया जाएगा, तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को राजी कर लो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा ना, हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं, हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं, हमारे दिल सिया हो चुके हैं, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो रब के खौफ से आंसू बहाया करते थे। इंतहा कर दूं, इंतहा कर दूं? अल्लाह अकबर। वो प्यारे नबी कि जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला, वो प्यारे नबी जिनके सदक़े में हमें इस्लाम मिला, जिनके सदक़े में बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदक़े में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला, वो नबी कि जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला। और मैदान महशर में अगर जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे आमाल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हुसैन के नाना के करम पर मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो प्यारे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम का झुर्म उठे, सहाबा इकराम मेरे नबी को इस तरह से घेर कर बैठे हुए हैं जैसे सितारे चांद को घेरे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, इतने में सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आ गए। और आने के बाद जैसे ही सलाम अर्ज किया, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल जरा एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लोग गौर करें इस बात पे जो मस्जिद
मस्जिदों में जाके हंसते हैं, जो मस्जिदों में जाके चीखते चिल्लाते हैं, जो मस्जिदों में जाके ठट्टा करते हैं, जो कब्रिस्तान में जाकर हंसते हैं, वो सुने इस बात को। मेरे नबी फरमाते हैं फरिश्तों के सरदार से, ए जिब्राइल, मैंने तुम्हारे साथी मीकाईल को और तुम्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा। इतना सुना तो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल रोने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्राइल रोने लगे हो, रोने की वजह बताओ, क्यों रोने लगे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं ए जिब्राइल, तुम तो मासूम अनिल खता हो। इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताए अनिस सगीरते वल कबीरते मिन क़ब्ल नबुव्वते व बादिहा। अल्लाह के सारे नबी गुनाहों से पाक होते हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले भी, ऐलान नबुव्वत के बाद भी। इसी तरह से सारे फरिश्ते गुनाहों से पाक होते हैं, वो गुनाह नहीं कर सकते, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद हजरत जिब्राइल की आंखों में आंसू हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्राइल किस लिए रो रहे हो? तो मेरे नबी ने जैसे ही फरमाया, हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, जब से हमने इब्लीस का हशर देखा है या रसूल अल्लाह, तब से फिक्र लगी रहती है कि कहीं खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, रब के खौफ से डर लगता है। या रसूल अल्लाह, रब की बेनियाजी से डर लगता है। इतना सुना तो मेरे नबी की आंखें भी भीग जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिनके सदके में कायनात बनी है, जिनके सदके में सारी दुनिया बनी है, अल्लाह अकबर, और मैदान महशर भी जिनके सदके में सजाया जाएगा, फकत इतना सबब है इनेकाते वज़्न महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। वो नबी कि जिनके सदके में कायनात बनी है, अल्लाह अकबर, उनकी आंखों में आंसू है। फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है? फिर रब की बेनियाजी से तुझे डर क्यों नहीं लगता है? फिर तू रब के खौफ से क्यों नहीं रोता है? मुसलमान, अब भी वक्त है पलट आ, अब भी वक्त है पलट आ उस करीम रब की तरफ, जो करीम रब तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। पलट आ उस नबी की तरफ जिस नबी ने तुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है, जिस नबी ने सारी जिंदगी सजदों में तेरे लिए आंसू बहाए हैं। पलट आ उस मदीने वाले आका की तरफ जिस नबी ने तेरे लिए पत्थर खाए हैं। पलट आ उस नबी की तरफ जिस नबी ने तेरे लिए तलवारों के जख्म खाए हैं। पलट आ उस नबी की तरफ जिस नबी ने तेरे लिए तीर खाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुझे कोई नहीं बचाएगा, तेरा कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। कब्र में और मैदान महशर में अगर तेरे कोई काम आने वाला है तो खुदा का महबूब काम आने वाला है। याद करो उस वक्त को, अगर हमारे गुनाहों की वजह से, अगर हमारी बदकारियों की वजह से, अगर मदीने वाले आका ने हमसे चेहरा फेर लिया, अगर हमसे नस्लों को फेर लिया, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा क्या हश्र होगा? हमारे साथ क्या होगा? आज आका करीम को राजी कर लो। आज दुनिया वाले नाराज कर जाते हैं मेरे नबी को। मेरे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज, हम नमाज नहीं पढ़ते, रात दिन अपने नबी को नाराज करते हैं। मुझे बताओ जरा, अगर तुम नबी को नाराज करोगे तो कब्र और हश्र में क्या जवाब दोगे? जिससे मदीने वाले आका नाराज हो जाते हैं,